अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रंप की तरफ से इम्पोज किए गए सैंक्शंस को, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफरेंट कंट्रीज़ पे इम्पोज कर दिए हैं ताकि वो जो ट्रेड डेफिसिट है उनका दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उसको कम कर सकें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम मज़ीद ये भी डिस्कस करेंगे कि इन ट्रेड टैरिफ्स का नतीजा क्या निकलेगा, अमेरिकन इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रंप ने तकरीबन दुनिया के तमाम ही कंट्रीज़ पे सिवाय 2 कंट्रीज़ के अपनी ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं। वो 2 कंट्रीज़ कौन से हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ट्रंप ने चाइना पे ट्रेड टैरिफ्स आयद करने की, इम्पोज करने की काफ़ी दफ़ा बात की और बहुत दफ़ा ये इंदिया दिया कि वो अपने टेन्योर के दौरान चाइना पे टैरिफ्स लगाएगा ताकि चाइना की जो एक मनी मैनिपुलेशन है, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन है, जो उन्होंने अपनी मनी को डीवैल्यू किया हुआ है, युआन को डीवैल्यू किया हुआ है, उसको काउंटर कर सकें और जो इकॉनमी है अमेरिका की, अमेरिकन इकॉनमी को वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। व्यूअर्स, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 34% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस का जो एक लॉन्ग टर्म एलाई था, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे, उन पे भी ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोपियन कंट्रीज़ पे ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज किए और पहले भी आपको पता है कि यूक्रेन के इशू पे ट्रंप का और यूरोपियन नेशंस का या यूरोपियन यूनियन का बहुत सारा अपोजिशन चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अगर बात की जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोप पे आलमोस्ट 20% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। इसके साथ साथ इंडिया, जो कि साउथ एशिया में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और बिलखसूस यूएस का एक इम्पोर्टेंट एलाई भी है और रीजनल प्रॉक्सी के तौर पे भी एक्ट करता है, उस पर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 32% टैक्सेस आयद किए हैं। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा से यूएस का एलाई रहा सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान यूएस का एलाई रहा इन डिफरेंट एराज, आल्दो कि ये ट्रांजिशनल अलायंस रहा, क्योंकि यूएस को जब भी चाहिए होता था कि इस रीजन में वो अपना एक एलाई चाहते थे अपने रीजनल एम्बिशंस को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो तब यूएस ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही जब उनके ये रीजनल जितने भी एम्बिशन अचीव हो जाते थे, उसके बाद वो इंडिया की तरफ अपने टिल्ट शिफ्ट कर लेते थे। इस टेन्योर में भी इन जो अभी रिसेंट ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान पे 29% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि ताइवान, जिसका यूएस बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट एलाई था और यूएस ने हमेशा ताइवान को सपोर्ट किया अगेंस्ट चाइना और चाइना के अगेंस्ट ताइवान यूएस की एक रीजनल प्रॉक्सी भी है। लेकिन इस सब के बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 32% टैरिफ्स ताइवान पे भी इम्पोज किए हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए तो इन टैरिफ्स का आल्दो के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्लेम है कि इसकी वजह से यूएस की इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी। व्यूअर्स, अगर इकोनॉमिस्ट की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि इससे अमेरिकन इकॉनमी को मज़ीद धचका लगेगा और उसके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है कि जब अमेरिका किसी भी कंट्री पे ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज करेगा तो वो कंट्री भी उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज करेगा, जिसकी वजह से अमेरिकन जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। तो जो भी आगे रेसिपेंट कंट्रीज़ होंगे, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, व्हाटसएवर कंट्री इट इज़, तो हर उस कंट्री में जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स होंगी उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से लोग उसको बाय नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चाइना, जो कि अमेरिका का एक सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर है और चाइना की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स अमेरिका में जाती हैं, तो चाइना की जो चीप इंपोर्ट्स हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स वो भी अब महंगी हो जाएंगी और आवाम को, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जितनी भी चाइना से इंपोर्ट्स आएंगी जो पहले वो कम कीमत पे ख़रीद सकते थे, अब उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर हम इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो हमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इस सब का जो बैकलैश आएगा और जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो खुद अमेरिकन इकॉनमी पे ही आएगा। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के साथ और ताइवान के साथ, इंडिया के साथ जो अमेरिकन रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं ड्यू टू दीज टैरिफ्स। अगर हम बात करें कि वो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ इम्पोज नहीं किए, तो वो 2 कंट्रीज़ हैं, कनाडा और मेक्सिको।
व्यूअर्स, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और सबसे पहली वजह जो आप सबको मालूम ही होगी वो ये है कि जब से ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल पावर एज्यूम की है इन हिज सेकंड नॉन कंसेक्यूटिव टर्म, तब से कनाडा के और मेक्सिको के हवाले से ट्रंप का ये कहना है कि वो दोनों को अमेरिका का पार्ट बनाएंगे। तो हो सकता है कि वो इस मूव के तहत जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं और मेक्सिकन सिटीजन्स हैं उनको एक किस्म का लूर करने की कोशिश कर रहे हों। खैर, कनाडा और अगर हम बात करें मेक्सिको की, तो इन दोनों ही कंट्रीज़ की को एग्जम्पशन दी गई। इसके साथ साथ एक और बहुत सिग्निफिकेंट बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल पे भी टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। व्यूअर्स, इसराइल जिसके जेनोसाइडल कैंपेन को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, दोनों ही हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी दोनों ने ही हमेशा इसराइल के वॉर क्राइम्स को सपोर्ट किया है और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल को मिलिट्रली, डिप्लोमेटिकली और इकनॉमिकली सपोर्ट किया है। इस सब के बावजूद यूएस गवर्नमेंट, जो कि अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रन कर रही है, उसने इसराइल पे टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। आल्दो ये टैरिफ्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसराइल और यूएस के रिलेशंस में भी स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इन टैरिफ से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो यूएस और ईयू के रिलेशंस पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन इशू की वजह से पहले ही दोनों साइड्स के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और इन ट्रेड टैरिफ्स के बाद ईयू और यूएस के दरमियान जो एक डिवीज़न है वो मज़ीद इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से यूएस के जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वे और ट्रेड रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज़ वो स्ट्रगल करेंगे। फिर ये हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो थी अबाउट दीज ट्रेड टैरिफ्स, और आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक रिसर्च राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हों, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।